चलिए विद्यार्थियों, कल तक हमने जहाँ तक पढ़ा आज उससे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल हमने एक पाठ पढ़ा था वर्ण विभाग का, और उसमें वर्णों के दो विभाग पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, जिनके बारे में बताया था कि स्वरों को संस्कृत में अच और व्यंजनों को संस्कृत के अंदर हल कहा जाता है। इसी प्रकार स्वरों के दो भेद पढ़े थे और व्यंजनों के तीन भेद पढ़े थे, और वहाँ ये बात आई थी कि स्वरों को अच और व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों के जो तीन भेद थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, वो भी क्यों हैं। तब वहाँ आपको बताया गया था कि इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पता चलता है कि स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहते हैं, तथा स्वर के जो दो भेद थे, ऋस्व और दीर्घ, उनमें 5 ऋस्व और 4 दीर्घ भेद तथा स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म में कौन कौन से वर्ण होते हैं। उसके लिए हमें संस्कृत व्याकरण का एक पाठ पढ़ना होगा, जो है आपके सामने माहेश्वर सूत्राणि। बहुत ही बढ़िया पाठ है और बहुत ही आवश्यक पाठ है व्याकरण को समझने के लिए। क्या है माहेश्वर सूत्र, चलिए पढ़ते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, पहचानिए ये तस्वीर किसकी है। निश्चित रूप से आप सभी इस तस्वीर को पहचानते हैं कि ये भगवान शिव की तस्वीर है। मैं 2 मिनट का समय आपको देता हूँ कि आप सभी याद करें कि इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। देखें किस किस को कितने पर्यायवाची शिव के आते हैं। आशा है आप सबको शिव के पर्यायवाची शब्द आते होंगे और आपने उन्हें प्रत्यास्मरण भी कर लिया होगा। क्या किसी के दिमाग में ये बात आई कि इनका एक पर्यायवाची शब्द महेश भी है। जिन जिन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये बात आई कि भगवान शिव का पर्यायवाची महेश भी है, वे बधाई के पात्र हैं, और जिन्हें नहीं पता था वे याद रखें। इन्हीं भगवान शिव के महेश नाम से इन सूत्रों का नाम पड़ा माहेश्वर सूत्र। कहाँ से आए ये सूत्र, तो इस तस्वीर के अंदर आपको इन भगवान महेश के द्वारा जो कार्य किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं से इन माहेश्वर सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। ये तस्वीर तांडव करते हुए भगवान शिव की है। भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया तो उनके हाथ के अंदर जो वाद्य यंत्र है डमरू, उसको उन्होंने 14 बार बजाया। 14 बार डमरू को बजाने से 14 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। उन ध्वनियों को संस्कृत के एक महान व्याकरणाचार्य हुए हैं पाणिनि, जिन्होंने इन ध्वनियों को संग्रहित किया और अपनी एक पुस्तक लिखी, अष्टाध्यायी व्याकरण, जिसमें इन ध्वनियों को नाम दिया माहेश्वर सूत्राणि। इस प्रकार से इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, जिनसे हमें हमारी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों की जानकारी होती है कि स्वर कितने हैं तथा व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये 14 सूत्र कौन से हैं, पहले मैं आपको बोल के बताता हूँ। आप देखने के साथ ही साथ इन्हें ध्यान से सुने। क्योंकि इन्हें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, और उसी आधार पर यह हमें स्वर और व्यंजनों को समझने में काम आएंगे। पहला सूत्र यहाँ लिखा हुआ है ऐ ई उण, जिसको एक साथ बोलेंगे ऐ उण। दूसरा सूत्र है री लृक,
तीसरा सूत्र है ए ओंग। तीसरे सूत्र के लास्ट में ड नहीं लिखा हुआ है, यह ध्यान से समझे, ये गंकार है। चौथा सूत्र है ऐ औच। पांचवा सूत्र है हयवरट्ट। छठा सूत्र है लण। सातवां सूत्र है यमंगणनम। आठवां सूत्र है जभय। नौवां सूत्र है घड़दश। 10वां सूत्र है जब गड़दश। 11वां सूत्र है खफ छठत चटतव। 12वां सूत्र है कपय। 13वां सूत्र है शशसर और 14वां सूत्र है हल। एक बात ध्यान रखें, प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर हलंत है तथा प्रत्येक सूत्र में कोई भी वर्ण दोबारा नहीं आया है, केवल इन अंतिम हलंत वर्णों को छोड़कर। आप अगर ध्यान दें तो इन 14 सूत्रों में वे सारे वर्ण जो कल हमने पढ़े थे समाहित हैं। अब उनका विभाजन स्वर और व्यंजनों में तथा ऋस्व, दीर्घ, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म में कैसे हुआ, यह हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी तक आपका कार्य है इन सूत्रों को कंठस्थ याद करें। आप बार बार बोलें, बार बार अभ्यास करने से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर ये सूत्र आपको याद हो गए तो आपको व्याकरण समझने में बड़ी ही आसानी होगी। आज आपको केवल इतना ही कार्य करना है कि इन 14 सूत्रों को आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इस वीडियो को चला करके इसमें बोले गए इन सूत्रों के अनुसार इन सूत्रों को बोल बोल कर याद करना है। अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास प्रश्न के रूप में भी आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र ही वापस लिखने हैं। धन्यवाद।